गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सॉलिड का 3D वाला। 2D तो हमने पढ़ लिया था 2D तक, ठीक है। अब हम 3D पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं हमने 2D में क्या पढ़ा था। क्लोज्ड पैक्ड, इन 2D में हमने क्या पढ़ा था? हमने 2D में क्या पढ़ा था? 2D वाला जो था वहाँ पे हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर आते थे। एक हमारा स्क्वायर क्लोज पैक बना रहा था, ठीक है, और एक हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक बना रहा था। ये हेक्सागोनल क्लोज पैक था, इस पे 2 टाइप के वॉइड्स थे, हमने ये पढ़ा था। इस 2 टाइप के वॉइड्स का नाम क्या था? दैट इज हमारा ट्रायंगुलर वॉइड्स थे। 2 टाइप्स के ट्रायंगुलर वॉइड्स, एक में टिप ऊपर के साइड रहता था और एक में टिप आपका नीचे के साइड में ऐसे रहता था। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मेरा पहला लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही यहाँ आना, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ क्लोज पैक्ड इन 3D की। क्लोज पैक्ड इन 3D स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड जो होता है 3D स्ट्रक्चर का, वो बनता किससे है? ये हमारा 2D से ही बनता है। तो पहले हम पढ़ेंगे पहला वाला 3D क्लोज पैक्ड, 3D क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बाय, किससे बन रहा है? बाय बन रहा है आपका स्क्वायर क्लोज पैक्ड। यहाँ पे लिख दो 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड। मैं अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल रही हूँ, 1 मिनट रुको। मैं बार बार भूल जाती हूँ अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डालना, ठीक है। ओके, 1 मिनट। ठीक है, सॉरी, वो एक्चुअली लाइट एकदम से बंद हुई, मुझे लगा क्या हो गया। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। हम किससे पढ़ेंगे? हम 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक से। कैसे पढ़ेंगे? देखो, हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट कि आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होता है आपका बिल्कुल बराबर ही होता है, ठीक है। मैंने बोला ये मेरा 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर वो होता है जो हम नोटबुक में और अपना ब्लैक बोर्ड में आपको समझाने के लिए करते हैं। 3D स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। चलो इसको ढंग से लिख लेती हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा जा रखा है। 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक। अब ठीक है, तो होता क्या है, ये हमने 2D में पढ़ लिया था। अब मैं बात कर रही हूँ 3D की, तो मैंने ऐसे ही सेम लेयर ली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो लेयर ली, और इस लेयर के, ये मेरी लेयर है ये वाली, और इस लेयर के ऊपर मैंने रखी, मैंने बिल्कुल सेम लेयर ली और ऐसे करके इसके ऊपर रखी या इसके पीछे रखी, बोलो आप, ठीक है। अब एक और लेयर मैंने ली सेम, और दोबारा इसके क्या रखी? पीछे रख दी मैंने ऐसे, ठीक है। अब जो ये हमारी लेयर है, जैसे मेरी ये ए टाइप की लेयर है, वैसी मैंने दूसरी लेयर ली, इसके पीछे प्लेस कर दी, या फिर मैं बोलूंगी अगर ऐसे है तो इसके अबव प्लेस करी। तीसरी लेयर ली, बिल्कुल सेम ए टाइप की ही है, उसकी तीसरी भी हमने दूसरी के ऊपर प्लेस कर दी। तो यहाँ पे जो मेरा अरेंजमेंट है, ए टाइप का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि सेम ही आपकी वो लेयर मैं एक के ऊपर एक रख रही हूँ। ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये जो आपका लेटिस होता है, मतलब ऐसे टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा सिंपल क्यूबिक लेटिस का होता है। यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं, हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है।
ठीक है, हमने यहाँ से ये पढ़ लिया, इतना हमें पता चल गया। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरा कि 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ, किससे बना रही हूँ, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड से बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 टाइप का होता है, ये मेरे 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है, पहले बात तो हम सेकंड मेरा क्या था, देखो हमने 2D में क्या पढ़ा था, 2D में मैंने बोला था 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक तो मेरा नॉर्मल वाला होता है, एक के नीचे एक, और एक जो मेरा स्ट्रक्चर बनता था कुछ ऐसे करके बनता था, ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमारे ये डिप्रेशन जो था वो किसमें था, ऐसे करके था मेरा डिप्रेशन। मतलब ये जो डिप्रेशन आ रहा है फर्स्ट लेयर के, उसके नीचे हम इस स्ट्रक्चर को रखते थे, ऐसा था। ठीक है, ऐसे टाइप का। अब देखो ये मेरी लेयर है, अब मैंने बोला मैंने कोई सेकंड लेयर उठाई, ये मेरी ए टाइप की है, मैंने सेकंड लेयर उठाई और इसके ऊपर रखी। 1 मिनट में दूसरा मार्कर लाती हूँ। मैंने सेकंड लेयर ली, सेकंड लेयर मैंने ऐसे ली जो इसका ये वाला पार्ट कवर कर रही है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट कवर कर रही है, अगेन मेरा ये वाला पार्ट कवर कर रही है, सॉरी ये वाला पार्ट कवर कर रही है। ये जो मेरे वॉइड्स है हेक्सागोनल में, मेरे पास 2 टाइप के वॉइड्स आते थे, एक ऊपर के साइड पे और एक ये नीचे के साइड पे पॉइंटेड है, ये देखो दिख रहा होगा, एक ऐसा कवर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर आप और अच्छे से देखोगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा, इसको और अच्छे से बनाती हूँ मैं, 2 लेती हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये आपका ऐसा टाइप का है नॉर्मल, ताकि आपको समझ आ जाए ऐसा है। दूसरा जो मैंने लेयर लिया इसके ऊपर से, मैंने बोला ये वाला पार्ट कवर करेगा, ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, फिर इधर से मैं नीचे से एक और ये वाला पार्ट, मतलब सेकंड लेयर मेरी ऐसे टाइप की है। ये मेरी सेकंड लेयर है, जो ये वाला पार्ट मैंने उठाया है, ये मेरी सेकंड लेयर, ये ब्लैक वाली है। फर्स्ट लेयर मेरी ये ए टाइप की है, सेकंड जो मेरी लेयर है वो ए टाइप की नहीं है, कुछ डिफरेंट है। ये हमारी, इसको मैं बोलती हूँ ये मेरी बी टाइप की लेयर है, दिस इज बी टाइप लेयर। ठीक है, एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मेरे वॉइड्स है इसमें क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये जो मेरा पॉइंटेड वाला वॉइड्स है, यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिल रहा है, वॉइड्स में कवर कर रहा है मेरा सेकंड लेयर। कैसे कवर कर रहा है, ऐसे करके है, ठीक है, और ऐसे करके कवर हुआ है। ये मेरा जो अपर साइड में है ये वाला पार्ट मेरा ऐसे करके ही कवर है सेकंड लेयर से। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा मेरा ऐसे करके है, ये नीचे वाला पार्ट, ये मेरा ऊपर वाला है। ठीक है, नीचे वाला बनाती हूँ। एक मिनट, ये ऊपर के साइड पे है, ठीक है। दूसरा वाला मेरा ऐसे है, ये मेरा दूसरा वाला है, नीचे के साइड में पॉइंटेड है, ये ऊपर के साइड में पॉइंटेड है, ये दिख रहा होगा, ये ऊपर के साइड में है और ये मेरा नीचे के साइड में पॉइंटेड है, ये नीचे वाला। ठीक है, नीचे के साइड में है। सेकेंड लेयर आई, उसने क्या किया, इतना पोर्शन हल्का सा काटा, इतना पोर्शन इधर से हल्का सा काटा, एक नीचे से इसको काटते हुए गया हल्का सा। यहाँ पे जो मेरा ये पोर्शन है, अगर ध्यान से देखोगे, और अच्छे से बना देती हूँ, अब और अच्छे से देखो, ऐसे काटा, ऐसे काटा और ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे टाइप का कुछ बन रहा है। जब मैं सेकंड लेयर को रख रही हूँ ऊपर, तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट मैंने बनाया और ये वाला पार्ट मैंने बनाया और ये वाला बनाया अलग अलग। ये जो ऊपर के साइड में है,
ये जो आपका वॉइड्स जनरेट कर रहा है दैट इज आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। और ये जो है सेकेंड लेयर को जब मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर रख रही हूँ, ठीक है, 3D में हेक्सागोनल में, तो ये आपका इधर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, समझ आ गया कि जब मैं सेकेंड लेयर को रख रही हूँ फर्स्ट लेयर के ऊपर तो मेरे ऐसे दो टाइप के वॉइड्स ऐसे जनरेट हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इतना हम समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में पढ़ेंगे, इतना हम समझ गए, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि मैंने थर्ड लेयर, ये मेरा फर्स्ट था, अब मैं बात कर रही हूँ सेकेंड की। अब मैंने बोला थर्ड लेयर को मैं रख रही हूँ, सेकेंड है मेरा थर्ड लेयर अबव सेकेंड लेयर। ये भी आपका दो टाइप से होगा। पहला होगा कि हम थर्ड लेयर को इस तरीके से रखेंगे कि मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होगा, कवरिंग टीडी वॉइड्स, या फिर हम इस तरीके से रखेंगे कि मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर होगा, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो पहला जो मेरा ऐसा करके बन रहा है, ऐसा और ऐसा, ये मेरी पहली लेयर है 2D की। दूसरी लेयर मैंने उठाई, दूसरी लेयर मेरी ऐसे थी और ऐसे ऊपर से ऐसे कट कर रही थी। ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है बीच में, जो अभी दिख नहीं रहा है, बट कोशिश करना इसे दिख जाए। ठीक है, अब इतना हम हो गया। अब मैंने बोला कि अब नई लेयर आ रही है, थर्ड लेयर, जो क्या कर रही है, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही है, तो ऐसे करके लेयर आएगी। ठीक है, अब जो लेयर आएगी यहाँ पे, तीसरी लेयर, ये है ए लेयर, ये रेड वाली है बी लेयर, तीसरी लेयर जो होगी वो आपकी ए टाइप की होगी। जब आप ए टाइप की, यानी कि जो स्टार्टिंग में लेयर थी वैसे टाइप की लेयर लोगे तो ही वो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर पाएगी, अदरवाइज कोई और लेयर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर नहीं करेगा अगर आप थर्ड लेयर कोई और ले लो। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट होगा वो ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, यानी कि इसके बाद जब मैं फोर्थ लेयर रखूंगी तो वो मेरी बी टाइप वाली होगी। इतना हम समझ गए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहीं पे इसी में समझाती हूँ, मुझे थर्ड लेयर लेनी है, ऑक्टाहेड्रल को कवर करना है, तो अब ये ऐसे करके कवर करेगा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। एक तो यहाँ पे था, बी इस साइड था, ये जो बिल्कुल ही अंदर चले गया सी। जो आपका ऑक्टाहेड्रल को कवर करेगी ना ही वो ए की तरह होगी ना ही वो बी लेयर की तरह होगी, ये अलग ही लेयर है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही है। मैंने बोला वो सी टाइप की है। अब जो मैं फोर्थ लेयर रखूंगी तो वो मेरी ए टाइप की होगी, यानी कि ये मेरी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट देती है। समझ आ गया? इतना हमें पता चल गया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि ऐसा टाइप का जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है वो हमें कौन से लैटिस में देखने को मिलता है? ये हमें HCP लैटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस आगे HCP ऐसे टाइप के लैटिस में आपके मैग्नीशियम और जिंक ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। यहाँ पे ऐसे टाइप का जो लैटिस होता है इसको हम CCP बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपका Ag और कॉपर रहते हैं इस लैटिस में ज्यादा। ठीक, इतना हम समझ गए। एक चीज और ऊपर बता रही हूं, जो मेरा HCP होता है, CCP होता है और FCC होता है वो एक ही होता है,
यानी कि अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, चलो पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ानी छोड़ दो, अगर मैं बोलूं यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा लैटिस है, ठीक है, ये मेरा लैटिस है, ऐसे टाइप का लैटिस है, ये जो मेरा लैटिस है इसमें नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ स्पेयर्स या एटम्स या पार्टिकल्स ने कितनी स्पेस को कवर किया है, तो इसमें जो एटम होते हैं उसने 72% आपका कवर किया होता है पार्टिकल्स ने लैटिस को, इसमें भी 72% आपके पार्टिकल्स स्पेयर ने कवर किया होता है, इसमें भी आपका 72% कवर किया हुआ होता है। नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं आपके लैटिस में, है नहीं कि है, मतलब है कि नहीं है, सिमिलर है ही, तो यानी कि इन दोनों में आपका 72% आपका एटम्स ने लैटिस को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों का क्या होता है, 12 होता है, यानी कि एक स्फीयर 6 एटम से अरेंज होते, ऊपर को 6 होते हैं नीचे के साइड पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में आपका क्या होता है, 12 होता है। इतना हम समझ गए, इतना हम समझ गए, तो हमारा 3D वाला भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ वॉइड्स आपके कितने फिट है। नॉर्मली हमको पता है, अगर मैं वॉइड्स के बारे में बात करूं, तो मुझे पता है 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स TD और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 ही टाइप के वॉइड्स होते हैं। अब देखो, मैंने बोला एटम्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो, मैंने NaCl ले लिया कंपाउंड में। अब मैंने बोला इसको मुझे इन लैटिस में फिल करना है, हमारे किसी भी लैटिस में 2 टाइप के ही वॉइड्स हमको देखने को मिलेंगे, या फिर TD या फिर आपका O, 2 टाइप के वॉइड्स होंगे पूरे लैटिस में, ठीक है। NaCl है, अगर मैं इसे डिसोशिएट करूंगी Na++ Cl नेगेटिव में जाएगा, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके आइंस होते हैं, ये वाला कैटाइन होता है और ये वाला हमारा एनाइन होता है। एनाइन हमारा लार्जर होता है, कैटाइन हमारा स्मॉलर होता है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कौन सा वॉइड बड़ा होगा, ऑक्टाहेड्रल बड़ा होगा, यानी कि लार्जर वाला आपका ऑक्टाहेड्रल में आएगा, स्मॉलर वाला हमारा टेट्राहेड्रल में आएगा। लेकिन क्या सारे आपके जो कंपाउंड होते हैं वो लैटिस में फिट हो जाते हैं? नहीं, कुछ ही कंपाउंड आपके लैटिस में फिट होते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड किस में करता है, फॉर्मूला में डिपेंड करता है, उसको भी हम पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। इतना हम समझ गए, तो देखते हैं। और अगर आप वॉइड्स की बात करो बेटा, वॉइड्स जो होता है आपका, ध्यान से लिख लो, जो वॉइड्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वॉइड्स जो डिपेंड करता है वो आपका करता है नंबर ऑफ स्पेयर्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर्स में। स्पेयर आप किसे बोल रहे हो, स्पेयर आप इसे बोल रहे हो। एक जो मैं गोल बनाती हूँ किसी भी लैटिस में, ये गोल आपका एक एटम के बराबर है, इस नंबर ऑफ स्पेयर्स में आपका डिपेंड करता है। लेट, मैंने बोला n जो है वो आपके नंबर ऑफ स्पेयर्स है, ठीक है। तो आपके TD कितने होंगे, टेट्राहेड्रल जो आपके वॉइड्स होंगे वो आपके कितने होते हैं, जो जितना आपका स्पेयर होगा उसका डबल। बात करूंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे आपके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं जितने आपके स्पेयर होते हैं उतने ही हो जाते हैं, ठीक है। जितने आपके स्पेयर होंगे उतने ही हो जाते हैं, इतना हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पे डिपेंड करते हैं हमारे वॉइड्स। अब देखते हैं कि मतलब कि आपके कैसे
कौन कौन से पार्टिकल फिल है वो इसमें डिपेंड करता है। आपको पता चल गया कि हमारे जो फॉर्मूला होता है वॉइड्स कितने हैं हमें पता चल जाएगा। अगर मेरे पास मान लो मैंने आपका FCC ले रखा है तो वॉइड्स आपका टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा, डबल होगा, क्योंकि हमें पता है FCC में 4 एटम होते हैं, 8 हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी लैटिस में 8 आपके वॉइड्स हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसमें कितने एटम्स आएंगे। मेरे पास A B C 3 कंपाउंड है, मैंने बोला इसमें से कौन से कंपाउंड फिट करेंगे, किस पर डिपेंड है, फॉर्मूला में डिपेंड है इस वाले, क्योंकि इस फॉर्मूला से मैं वॉइड्स निकालूंगी और वॉइड्स के अकॉर्डिंग मैं पता लगाऊंगी कि कौन सा वाला कंपाउंड मेरा इसमें फिट होगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। आगे देखते हैं। मैंने बोला कि हमने ऐसे तो निकाल दिया बट हमें पता भी तो होना चाहिए वो वॉइड्स दिखते कैसे हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, ये है आपका, इसको ले लेते हैं आप 1 2 3 4। मैं क्या बनाने वाली हूं देखते रहो। जो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है मैं वो बना रही हूं। दिस इज आवर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, ऐसे करके है, ये एक है लाइन, फिर ये है, ये लाइन है और ये है, ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से वॉइड्स होते हैं, ये हमारे TD वॉइड्स होते हैं। अब मैं बात करती हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया होगा, मैंने HCP लिया होगा, मैंने क्या लिया होगा, मैंने HCP लिया होगा। HCP में ही आपका TD और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला HCP में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, इसमें ऐसे कितने वॉइड्स होंगे, 8 वॉइड्स होंगे, क्योंकि सिर्फ एटम ये ही थोड़ी ना है, और भी तो एटम है, फेस में एटम है, कॉर्नर में एटम है, तो टोटल इसमें 8 वॉइड्स होंगे। मैंने बस दिखाया कि दिखने में कैसे होगा, निकालना हमने ऐसे ही है, बनाने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ, HCP में फेस में होते हैं, आपको पता ही है। पहले ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अभी 2 ऊपर, मतलब 1 2 3 4 जगह बन गया, 2 जगह रह गया है फेस में, तो एक पीछे और एक आगे। इधर मैंने बना दिया, ऊपर मैंने बना दिया, इन 2 की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, जो मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं मैंने ब्लैक से ही कर दिया, समझ जाना, ये है हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये होते हैं मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऐसे दिखते हैं टेट्राहेड्रल एंड हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और निकालना हमको ऐसे है। तो अब हम कर लेंगे, क्वेश्चन करते हैं, इजी सा था, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला कि आपके पास, क्वेश्चन है मैंने बोला कि आपके पास क्या है, X और Y 2 एटम है। ठीक है, इसमें से Y जो है वो आपका एनाइन है, तो अंडरस्टूड है X आपका केटाइन होगा, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसने बोला कि Y जो है वो CCP दे रहा है और X जो है वो, ठीक है, Y जो है वो आपका CCP है, X जो है वो ऑल आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझे बोला गया है, लिख देते हैं कि A और B 2 टाइप के एटम्स हैं मेरे पास, B फॉर्म HCP लैटिस, ये आपका HCP लैटिस को फॉर्म कर रहा है, और A जो है ये वाला 2/3 है आपका TD के, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के। 2/3 है आपका, 2/3 ऑफ एटम, रुक जाओ, हाँ 2/3 ऑफ TD वॉइड्स। वॉइड्स की स्पेलिंग ऐसे होती है। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला बताना है, करते हैं। क्या होगा, X ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम तब निकालेंगे जब हमें लैटिस पता चलेगी।
CCP लैटिस है, मैंने बोला है CCP आपका HCP और आपका FCC एक ही मान के चलो। CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4, जितना FCC में होगा, FCC का तो पता ही है हमें, तो Y के पास यानी 4 एटम है। X उसने क्या बोला है, Y के पास मेरे 4 एटम है। X उसने क्या बोला है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है। CCP अरेंजमेंट है, 4 एटम होते हैं, जितने स्पेयर होते हैं ऑक्टाहेड्रल में मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतने ही होते हैं, यानी कि ये भी 4 होकर 4 से 4 कैंसिल, X एंड Y हमारा आ जाएगा। सेकेंड B क्या है आपका, HCP है। HCP वही नंबर ऑफ एटम 4 है। A जो है वो 2/3 है टेट्राहेड्रल वॉइड के, 2/3 अभी छोड़ो, 4 आपके एटम है, मतलब HCP की बात कर रहा है। HCP में 4 एटम होते हैं, एटम का डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, 8 हो गया। 2/3 है यानी कि 2/3 कर दोगे, ये 3 इधर चल जाएगा इंटू 3, ये 16 है, B 12, 4 4 16, 4 3 12, A4 B3, ये इसका आंसर है। इजी है, हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी के साथ। बाय बाय।